हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्थ ईयर के लिए। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं OBGY की, उसमें नर्सिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल प्रेगनेंसी रिपीटेडली इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके एलएक्यू में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कुछ आए हुए हैं। तो हम इसमें देखने वाले आज क्या क्या देखने वाले, देखिए डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या पूछा है वो भी देख लो एक साथ, ठीक है। डेफिनेशन पूछी है, ठीक है। कॉजेज़ देखने वाले हम, साइन एंड सिम्टम्स पूछे हैं एग्ज़ाम में, मैनेजमेंट पूछिए, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, स्पेशली नर्सिंग मैनेजमेंट पूछिए इसकी, और नर्सिंग डायग्नोसिस, जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाने के लिए बोला है इस टॉपिक पे, ठीक है। एलक्यू में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दिस, जैसे इमेज को देखिए, इसमें यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक वुम्ब है, जैसे कि मदर का यूटेरस या फिर बोल सकते हो। ये में 2 फीटस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। 2 फीटस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। कैसे डेवलप हो रहे हैं? एट सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे आप? सेम टाइम पे डेवलप हो रहे बोलेंगे, ठीक है। तो इसे साइमल्टेनियसली हम बोलते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही समय पर, ठीक है। चलिए, अगर किसी वुम में या फिर मदर के वुम में एक ही टाइम पर एट द सेम टाइम और एट द सेम कंडीशन 2 या फिर 2 से ज़्यादा, या 2 होंगे या फिर क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है। 3 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक वुम में, मदर के वुम में एट द सेम टाइम 2 या फिर 2 से ज़्यादा फीटस, ठीक है। फीटस एट द सेम टाइम, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, साइमल्टेनियसली डेवलपिंग इन द मदर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स व्हाट? मेनी। मल्टीपल, मेनी प्रेगनेंसी, ठीक है। उसे क्या कम कहेंगे हम? मल्टीपल प्रेगनेंसी कहेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। समझे इतना? ठीक है, आगे देखते हैं। ये 2 पार्ट में देखेंगे हम इस वीडियो को। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, और बाकी के जो है वो दूसरे इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन मोर देन 2 फीटस in a mother, 2 or more than 2 fetus simultaneously develop in uterus called multiple pregnancy। मैंने जैसे कि पहले बताया, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा। तो डिफाइन कैसे करेंगे? 2 से ज़्यादा होगी तो देखिए, 2 से ज़्यादा होंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? 2 होंगे तो क्या बोलेंगे हम? ट्विंस बोलेंगे, ठीक है। मोर देन 2 या फिर 3 हो सकते हैं, जैसे 3 होंगे तो क्या होंगे? ट्रिपलेट्स। 4 होंगे तो क्वाड्राप्लेट्स। 5 होंगे तो क्वाड्रुप्लेट्स, ठीक है। 6 होंगे तो 6 कैन ऑल्सो ऑकर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन पूछा रहता है, याद रखिए। क्लासिफिकेशन में ये याद रखिए, नेम पे ही उस पर, जैसे कि आपको नेम ही याद रखना है, जैसे कि डायजाइगोटिक, ठीक है। डायजाइगोटिक में नेम ही आपको सब कुछ बता रहे हैं। सो नेम को अच्छे से देखिए। डायजाइगोटिक मीन्स व्हाट, ठीक है। डायजाइगोटिक मीन्स 2 जाइगोट होने वाले हैं। सो व्हाट इज डायजाइगोटिक? मीन्स 2 जाइगोट, सॉरी, ठीक है। डायजाइगोटिक मीन्स 2 जाइगोट होंगे,
ठीक है, उसे क्या कहेंगे, डायजाइगोटिक कहेंगे, डायजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होंगे, दो अलग अलग जाइगोट होंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, अगर ये आपका वूम्ब है, सॉरी यूटेरस है मदर, ठीक है, स्पर्म्स, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, स्पर्म्स आया, यहाँ से ये क्या है, ओरी, यहाँ से ओरी है, ये ओम आया, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जाइगोट तैयार होगा, ठीक है, जाइगोट। ये जाइगोट अगर बाद में मल्टीप्लाई होगा तो क्या, कितने जाइगोट हो गए, डायजाइगोटिक हो गए, ठीक है, डायजाइगोटिक, ठीक है, ये क्या होगा, डायजाइगोटिक। ठीक है, टू oval nests rupture from Gappian follicles, usually of same or from each ovary by two sperms. हाँ, results from two fertilizing two ovule. इसमें क्या होता है, जैसे कि दो biuncular means what? Biuncular means if it results from two ovule. इसमें क्या होगा कि आपके दो ओहम रिजल्ट्स, ठीक है, दो ओहम से ये बना होगा। मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओहम इन ट्विनिंग में ऑकर एट डिफरेंट पीरियड। ठीक है, अब समझिए इसको, समझिए, डायजाइगोटिक मीन्स व्हाट, दो जाइगोट होने वाले, रिजल्ट्स फ्रॉम टू फर्टिलाइजिंग ऑफ दो ओहम से होंगे, दो ओहम मीन्स व्हाट, अलग अलग ओहम दो से क्या बनेंगे, दो जाइगोट बनेंगे एक ही यूटेरस में, ठीक है, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स विद सेम, ठीक है, देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, दो ओम होंगे, देखिए ये यूटेरस है आपका, ठीक है, इसमें क्या होंगे, सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये आपका क्या है, यूटेरस है, ठीक है, ये क्या है, यूटेरस, यहाँ से आपका ये क्या है, ओम आएगा, ठीक है, ओम से पहले क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है, ये लेयर्स ग्राफियन फॉलिकल्स के लेयर होते हैं, इसमें से क्या होगा, ओम रिलीज होगा, यहाँ से एक रिलीज हुआ, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ से एक ओम रिलीज, अगर यहाँ से स्पर्म्स आए, ठीक है, ये स्पर्म्स आए, ठीक है, ये स्पर्म्स, दो स्पर्म्स आए, अलग अलग स्पर्म्स आए एक ही पीरियड पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दो स्पर्म्स है, दो जाइगोट बनेंगे, ठीक है, दो अलग अलग जाइगोट बनेंगे, ये हो गया, क्या हो गया, डायजाइगोटिक। अगर इसमें देखेंगे दो अलग अलग जाइगोट है, ठीक है, आप समझिए कंसेप्ट, अगर दो अलग अलग जाइगोट है तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सो ये जो ट्विंस होंगे ये सेम रहेंगे क्या, नहीं, अलग अलग रहेंगे। सो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है, ये याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब अगर यहाँ पे ये भी याद रखिए, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, दो अलग अलग है ना ओम, ठीक है, दो ओम अलग अलग है, ठीक है, एक ग्राफियन फॉलिकल, ये ओम बना, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ पर अलग स्पर्म आया, यहाँ से क्या होगा, दो जाइगोट अलग अलग हो गए, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझे आप, ठीक है। तो इसे हम क्या कहें, दो अलग ओहम से आ रहे, इसे हम क्या कहेंगे, बाय ओव्यूलर, या फिर बाय ओव्यूलर में दो अलग अलग ओहम से आए, इसलिए
बाय ओविलर। इतना समझा आप? इसका अपोजिट रहेगा क्या, यूनि ओविलर, रिजल्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवम। तो ये यहाँ पर क्या होगा, सिंगल ओवम एट डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी इसका कंसेप्ट याद रखिए, सेम कंसेप्ट याद रखिए। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि एक ही, ठीक सर, इसमें एक ही ओहम होगा, ठीक है। इसमें क्या, जैसे कि ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। यहाँ से एक ओहम आया फर्टिलाइजेशन की तरह, यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, ये स्पर्म है, जाइगोट बना। ये जाइगोट का ओहम एक ही है, सो एक ही ओहम एक ही है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद दो ओहम के बनने के बाद, सो अलग अलग ये जाइगोट बनने के बाद यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्या होगा, दो जाइगोट तैयार होंगे, एक जाइगोट से दो जाइगोट तैयार होंगे या फिर तीन जाइगोट तैयार होंगे। ये फ्यूजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो बेसिक जो जाइगोट है ये एक ही है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा रिजल्ट फ्रॉम ट्विनिंग, ठीक है, ट्विनिंग होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। सो जेनेटिक मटेरियल एक जाइगोट से मल्टीप्लाई, जेनेटिक मटेरियल तो इसमें क्या रहेगा, मोनोजाइगोट में सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि एक ही जाइगोट से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट जाइगोटिक में दो अलग अलग जाइगोट बन रहे थे। सो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी ये देखिए, हमने देखा मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, एक जाइगोट से दो बहुत सारे फ्यूजन होते हैं, मल्टीपल फ्यूजन होके अलग अलग जाइगोट तैयार होते हैं। बट बेसिक जाइगोट एक ही रहेगा, उससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट डाइजाइगोटिक में हमने देखा दो अलग अलग ओहम, दो अलग अलग स्पर्म्स और फिर एक ही फिट यूटेरस में डेवलप हो रहे थे। सो जाइगोट में अगर दो जाइगोट तैयार होंगे, ठीक है, तो प्लासेंटा कितना अलग अलग फर्टिलाइजेशन है ना वो, फिर ये प्लासेंटा 2 होंगे, ठीक है। मोनोजाइगोटिक में एक ही जाइगोट तैयार होगा फर्स्ट, बट उसके मल्टीप्लाई होगा, पर प्लासेंटा कितना रहेगा, एक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जाइगोट एक ही है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बट डाइजाइगोटिक में क्या हो रहा है, डाइजाइगोटिक में दो अलग अलग ओवम, दो अलग अलग जाइगोट आ रहे हैं, इसकी वजह से उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसका फर्टिलाइजेशन टोटली अलग है। इसमें कितना प्लासेंटा रहेगा, 2 रहेगा। अगर प्लासेंटा एक ही रहेगा तो कम्युनिकेटिंग वेसल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो प्लासेंटा से कम्युनिकेटिंग वेसल, तो फिटस के बीच में जो वेसल्स रहते हैं, जैसे कि वेसल्स में, तो वो कितने रहेंगे, वो क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन दोनों को प्रोवाइड करना है मोनोजाइगोटिक में। क्यों मोनोजाइगोटिक, क्योंकि एक ही जाइगोट से तैयार हो रहे हैं वो, ठीक है। डाइजाइगोटिक में पूरा फर्टिलाइजेशन ही अलग है, तो इसमें एब्सेंट रहेंगे, इसमें कोई गरज नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। मोनोजाइगोटिक में दो एमनियन रहेंगे, ठीक है, डाइजाइगोटिक में 4 रहेंगे। कैसे 4 रहेंगे, 2 अमनियर और 4 कोरियर, ठीक है, दो दो अलग अलग, ठीक है। सेक्स, अब ये मोनोजाइगोटिक में सेक्स क्यों सेम रहेगा, मोस्टली सेम ही रहेगा। क्यों, ट्विंस रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो जो जाइगोट है उससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, एक जाइगोट से अलग अलग जाइगोट तैयार हो रहे, तो ऑलवेज आइडेंटिकल सेम ही रहेगा, क्योंकि जेनेटिक में एक ही जाइगोट से तैयार हो रहे, तो जेनेटिक में मटेरियल सेम रहेगा। डाइजाइगोटिक में अलग अलग ओहम, अलग अलग स्पर्म आ रहे हैं, इसलिए जेनेटिक मटेरियल में डिफर, ठीक है। स्किन ग्राफ्टिंग क्या रहती है कि जैसे कि आपको कुछ चोट लगी और आपका स्किन एक आपके शरीर का स्किन दूसरे पार्ट्स में लगाना है, तो या फिर कोई स्किन ग्राफ्टिंग क्या रहती है, कुछ कंडीशंस रहते हैं, उसमें आपको स्किन लगाना पड़ता है, ठीक है, उस स्किन, ओके, उसमें अलग अलग टाइप पड़ते हैं, जैसे कि जीनोग्राफ्ट हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक पर्सन का स्किन या फिर दूसरे पर्सन को लगाना पड़ता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कुछ कंडीशन रहती है कि जैसे एक ही पर्सन का स्किन एक पार्ट से निकाल के दूसरे पार्ट में लगाए जाते हैं, जिसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। जेनेटिक अगर सिमिलरिटी होगी तो ग्राफ्टिंग क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। मोनोजाइगोटिक में एक ही जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो उसमें ग्राफ्टिंग इजीली हो सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट हो सकता है ग्राफ्ट। बट डाइजाइगोटिक में अलग अलग है जेनेटिक मटेरियल, सो इजीली ग्राफ्ट होगा क्या, नहीं, रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझा। अतः इसमें मेन कॉज पता नहीं, जैसे कि कहा गया कि रेस हो सकती है, हेरिडिटरी हो सकती है,
जैसे कि मल्टी पैरिटी मीन्स बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी पर्टिकुलर वूमन ज़्यादा हो गई है, 6 ग्रेविडा, जैसे ग्रेविडा बोलते हैं हम, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। पैरिटी मीन्स बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुके हैं, मतलब उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स में जैसे देखिए, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी में होगा तो फर्स्टली क्या, नॉर्मल साइज ऑफ यूटेरस से वो क्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एक फिटस, अगर दो या दो से ज़्यादा फिटस रहेंगे, ऑब्वियसली उसका यूटेरस का क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। यूटेरस हार्मोनल चेंज ज़्यादा हो गए तो नाउजिया वोमिटिंग ज़्यादा हो गई, कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा हो सके, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल और चेंज हो सकता है, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट हो सकता है। मोस्टली क्या, अगर देखिए यूटेरस का साइज़ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो वो ऑफकोर्स पूरा वेट कहाँ पर आएगा, लेग्स पे आएगा। अगर लेग्स पे आएगा तो स्वेलिंग ऑफ लेग्स होगा, ठीक है। उसे दूसरे भाषा में हेमोराइड्स कह सकते हैं। हेमोराइड्स का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि यूटेरस का वेट बढ़ रहा है इसलिए, ठीक है। दो या फिर दो से ज़्यादा फीटल होंगे तो एक फीटल होगा तो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा फीटल होंगे तो मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, एक्सेसिव फीटल में वो मूवमेंट्स हो सकेंगे, ठीक है। इतना आपको समझा होगा। थैंक यू।